भगवान कृष्ण ने उठाया था जूठा पत्तल। आइए जानते हैं इस कथा के माध्यम से। जब धर्मराज युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ आयोजित किया था तो उसमें दूर दूर तक के राजाओं और आम लोगों को आमंत्रित किया गया था। चूँकि यज्ञ व्यापक स्तर पर हो रहा था इसलिए काम भी अधिक था। युधिष्ठिर महाराज ने सोचा कि यदि यज्ञ से संबंधित कार्यों को विभिन्न व्यक्तियों के मध्य विभाजित कर दिया जाए तो आयोजन की समस्त व्यवस्थाएं ठीक से हो पाएंगी और आयोजन भी सुचारू रूप से संपन्न हो सकेगा। न कोई कमी रहेगी और न ही आमंत्रित व्यक्तियों को कोई असुविधा होगी। उन्होंने स्वयं कुछ काम अपने जिम्मे रखकर शेष कार्य चारों भाइयों, पत्नी द्रौपदी, माता कुंती और अन्य सहयोगियों में बांट दिया। जब समस्त कार्यों का विभाजन हो गया और सभी ने अपना कार्य पूर्ण समर्पण के साथ निष्पादित करने का आश्वासन दिया, तभी भगवान श्री कृष्ण वहाँ उपस्थित हुए। उन्होंने धर्मराज से कहा, आपने यज्ञ की सुचारू रूप से संपन्नता के लिए सभी को कुछ न कुछ काम सौंपा है, मुझे तो कोई सेवा आपने दी ही नहीं। मैं यूं ही हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठ सकता। महाराज युधिष्ठिर सहित सभी पांडव श्री कृष्ण के प्रति अत्यंत श्रद्धा भाव रखते थे, इसलिए युधिष्ठिर ने उनसे आग्रह किया, आपकी कृपा के बिना तो कुछ संभव ही नहीं। आपके लिए हमारे पास कोई काम नहीं, बस आप तो विराजमान होकर देखते रहिए कि सभी लोग अपने अपने कार्य ठीक ढंग से कर रहे हैं या नहीं। श्री कृष्ण बोले, मैं बिना कार्य के तो नहीं रह सकता, कोई काम तो मेरे लायक अवश्य होगा। महाराज युधिष्ठिर हंसकर बोले, मेरे पास तो आपके लिए कोई काम नहीं है। यदि आपको कुछ करना है तो आप स्वयं ही अपना काम तलाश लीजिए। श्री कृष्ण बोले, तो ठीक है, मैंने अपना काम खोज लिया है। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, क्या काम खोज लिया है आपने क्षण भर में? श्री कृष्ण ने कहा, मैं सभी की जूठी पत्तलें उठाऊंगा और सफाई करूंगा। यह सुनकर युधिष्ठिर महाराज हैरान रह गए और फिर उन्होंने श्री कृष्ण को रोका, किंतु उन्होंने यज्ञ के दौरान इस सेवा कार्य को किया और असीम सुख पाया।